मेरे प्यारे मित्रों, तेरा तिल तिल कर याद आना, मेरे आंसुओं को फुट फुट कर बाहर आना। तेरा तिल तिल याद करके आना, मेरे आंसुओं को फुट फुट कर बाहर आना। सब्र कैसे करे दिल, सब्र कैसे करे दिल, जो फिर तुम्हारा लौट कर ना आना। सब्र कैसे करे दिल, जो फिर तुम्हारा लौट कर ना आना। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ आज हमारा जो संविधान से रिलेटिव कंटेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों। आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आज्ञापक वे आदेश क्या होता है मित्रों। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी इंजेक्शन। तो मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है, यानी आज्ञापक वे आदेश क्या होता है मित्रों। तो यह क्या होता है मित्रों, तो यह एक न्यायालय का आदेश है। यह एक न्यायालय का आदेश है जो किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए मजबूर करता है। करने का मतलब है मित्रों कि न्यायालय जो एक आदेश देता है जिसमें आपको किसी काम को करने से रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे के ज़मीन पर आप घर बना लीजिए और आप उसको छोड़ने से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या माने न्यायालय एक आदेश देती है कि भाई आप उस ज़मीन को छोड़ने के लिए न्यायालय आपको क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। तो कार्य को करने से रोकने के लिए मजबूर करता है। यह अनिवार्य आदेश है। यह क्या है, एक अनिवार्य आदेश है जिसे न्यायालय तब जारी करता है जब किसी बाध्यता का उल्लंघन हो गया हो। किसी बाध्यता का उल्लंघन हो गया हो, अर्थात जो काम नहीं करना था वो काम आप करते रहते हो, यानी आपने किया, यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए इनलीगल वर्क, एक प्रकार से समझ लीजिए कोई अवैध वर्क, है ना। जो काम आपको नहीं करना था वो काम आप कर रहे हो, तो न्यायालय यहाँ आदेश देता है कि आप वो काम को ना करेंगे। यानी किसी काम को करने के लिए न्यायालय मजबूर करता है कि आपको यह काम करना होगा। यानी कि जो काम बाध्यताकारी है उसको नहीं करने के लिए वो मजबूर करता है ना। तो यह अनिवार्य आदेश है जिसे न्यायालय तब जारी करता है जब किसी बाध्यता का उल्लंघन हो गया हो या जब किसी काम को पूरा करना आवश्यक हो गया हो। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज जो है मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि आज्ञापक व्यादेश क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखेंगे मित्रों। इसी के साथ हम लोग चलेंगे कंप्यूटर साइंस की तरफ जो हमारा है मित्रों मैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मित्रों आप मेरे सोमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों ध्यान देंगे, आज हम लोग बताने जा रहे हैं ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन 1642। यानी हम जो है आपको भी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर बता रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेंट हुआ कंप्यूटर का, पहला कंप्यूटर कौन था, दूसरा कंप्यूटर कैसे कैसे वो आया फंक्शन में। मित्रों मैंने सब कंप्यूटर के बारे में बताया और आज बताने जा रहा हूँ उसी में ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन 1642। मित्रों ध्यान देंगे कि ब्लेज पास्कल क्या है मित्रों, तो ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन है। क्या है मित्रों, तो एडिंग मशीन है। जैसे मैंने आपको बताया था एबेकस के बारे में और भी कुछ मशीन के बारे में बताया मित्रों, उसी प्रकार ये ब्लेज पास्कल भी क्या है, एक एडिंग मशीन है। इसका काम था एडिंग करना, नोन एज द पास्कलाइन। इसको पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। नोन एज द पास्कलाइन वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या है मित्रों, तो यह मैकेनिकल कैलकुलेटर है इन्वेंटेड इन द 1642, जिसको 1642 में खोजा गया, आविष्कार किया गया था मित्रों, है ना। पास्कल बिल्ट इट टू एड हिज फादर विथ टैक्स कैलकुलेशन। इसको जो बनाया गया था, इसको जो खोजा गया था वो किसके लिए, मान लीजिए इनके खोजकर्ता जो थे, इनके बनाने वाले जो थे, सॉरी खोजकर्ता नहीं, इनके निर्माणकर्ता जो थे जिन्होंने इनको बनाया है, उनका काम था टैक्सेशन कैलकुलेशन को करना। यानी जो भी टैक्स माने जो भी कैलकुलेशन है, एडिंग सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, उसका काम करना था मित्रों टैक्स के रूप में। टैक्स का जो भी कैलकुलेशन था, हिसाब था टैक्स का, उसके लिए इन्होंने ये चीज़ का खोज किया था और मार्किंग इट एज एंड द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसका काम क्या था मित्रों कि बिजनेस यूज फॉर क्या बोले मित्रों, तो एज अर्ली एग्जाम्पल, माने इसका क्या है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन फॉर द बिजनेस। माने इसका एग्जाम्पल है मित्रों कि इसका यूज क्यों किया गया, तो बिजनेस के लिए किया गया, टैक्स के लिए किया गया, जोड़ घटाव गुना भाग के लिए किया गया, माने मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन के लिए किया गया, कैलकुलेशन के लिए किया गया मित्रों। तो बिजनेस यूज अ मैकेनिकल मेड अप ऑफ द गियर। मैंने इसमें क्या होता है मित्रों, तो इस मशीन में क्या होता था, मशीन मेड अप ऑफ गियर विच वेयर यूज फॉर द एडिंग नंबर।
माने इसमें गियर होता है, जिसमें गियर में क्या होता है मित्रों, तो ऐड होता है क्या चीज़, तो नंबर होता है 0 से 9 तक का नंबर ऐड होता है मित्रों। एंड एडिंग अ नंबर क्विकली एंड इट्स कंसिस्टेड ऑफ द नंबर्ड टूथेड व्हील्स हैविंग द यूनिक पोजिशन वैल्यू द रोटेशंस ऑफ द व्हील्स। और इसको रोटेट करने पे क्या करता है मित्रों, कि ये यूनिक नंबर को बनाता है और उस नंबर को लाता है। जैसे एग्जांपल में मित्रों पास्कल कंप्यूटर हो गया, है ना, तो क्या करता है एज लाइक टूथ क्या होता है मित्रों, क्या बोला ये कि गियर विच द वी आर यूज टू फॉर द एडिंग नंबर, माने जो भी नंबर को ऐड किया जाता है क्विकली इट द कंसिस्ट, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है नंबर्स टूथेड व्हील्स। और वो क्या होता है कि व्हील से जुड़ा होता है, हैविंग द यूनिक पोजीशन, सब पोजीशन पे जुड़ा होता है वैल्यू। द रोटेशन, जब उसको रोटेट किया जाता है व्हील्स को, द कंट्रोल द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ऑपरेशन दिस द मशीन वाज द कैपेबल फॉर द कैरी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली। और जब उसको क्या किया जाता है मित्रों, जब उसको मूव किया जाता है, उसको जब यूज किया जाता है मित्रों, तो क्या होता है, वो मशीन क्या होता है कि वाज द कैपेबल, वो कैपेबल होता है क्या चीज़ के लिए, तो कैरी ट्रांसफर, माने जो भी डाटा है, जो भी ऑटोमेटिकली डाटा को क्या करता है, कैरी माने सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी का कार्य है, माने कैलकुलेशन का जो भी काम है, उसको कैरी करने यानी ट्रांसफर करने का, कैरी करने और ट्रांसफर करने का वो ऑटोमेटिकली लेता रहता है मित्रों। यह मशीन का डिजाइन है मित्रों, इस प्रकार का वो मशीन होता है। किस मशीन का नाम ले रहा है, तो ब्लैक पास्कल इस प्रकार का मशीन होता है मित्रों, है ना। इसे प्रयास करेंगे आप और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। नेक्स्ट लेबनिज कैलकुलेटर, ये भी जैसे ये ब्लैक पास्कल कैलकुलेटर है मित्रों की 1642 में निर्माण हुआ, इसका निर्माण 1671 में हुआ। द लेबनिज कैलकुलेटर also known as the steped reckoner was a mechanical calculator invented by the Gottfried Wilhelm। इनके जो निर्माता थे, जो बनाने वाले आविष्कारक थे, उनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग ऑल 4 बेसिक। यह पहला कंप्यूटर था जो 4 बेसिक पॉइंटों पे काम करता था, अर्थमेटिक यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग, ऑपरेशनल यानी गुना एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सारे फंक्शन पर काम करने वाला ये लेबनिज पहला क्या था मित्रों, कैलकुलेटर था, जिसका निर्माण 1671 ईस्वी में हुआ। मित्रों ध्यान देंगे जैकवार्ड लूम, यह 1801 में इसका निर्माण हुआ मित्रों। यह भी एक प्रकार का क्या था, कैलकुलेटर था मित्रों। तो जैकवार्ड लूम्स 1801 में इसका निर्माण हुआ। जोसेफ जैकवार्ड द मैन्युफैक्चर्ड पंचेड कार्ड एंड यूज्ड, माने पंच कार्ड का क्या किया गया, नहीं सॉरी कैलकुलेटर नहीं था मित्रों, है ना। ये पंच कार्ड का क्या किया, प्रयोग किया मित्रों, पंच कार्ड का आविष्कार किया, क्या किया मित्रों, कार्ड एंड यूज देम, मैन्युफैक्चर्ड पंच कार्ड एंड यूज देम टू द कंट्रोल लूम्स। लूम्स क्या होता है मित्रों, तो लूम्स होता है मित्रों बता रहे हैं इन दस द इंटायर कंट्रोल द वीविंग प्रोसेस वाज द automatic and the entire operation was under a program's control. With the historic invention of the punched card, the era of the storing and retrieving information started that the greatly influenced the later invention and advancement. जैकवार्ड लूम इज a specialized वीविंग मशीन। यह क्या होता है मित्रों, तो वीविंग मशीन होता है, बता रहे मित्रों। द क्रिएटेड द इंट्रिकेटेड द पैटर्नल फैब्रिक्स बाय द यूजिंग पंचेड एंड कार्ड और द डिजिटल इनपुट द कंट्रोल द इंडिविजुअल्स द थ्रेड ऑफ द बार्ड्स। तो मित्रों देखेंगे कि ये क्या था, तो जैकवार्ड का लूम का क्या काम था, वो मित्रों क्या होता है कि जब पंच कार्ड का प्रयोग किया गया तो उसका काम था, जो भी हम लोग धागे का जो कटाई बिनाई जो काम होता है मित्रों, धागे का जो निर्माण होता है, तो जिस लूम में प्रयोग होता है, तो उस लूम में इस कार्ड के द्वारा क्या किया जाता था, उसमें डिजाइन बनाया जाता था मित्रों जैकवार्ड के द्वारा। जैकवार्ड जोसेफ मैन्युफैक्चर द पंचेड कार्ड एंड यूज देम टू कंट्रोल द लूम्स इन दस, है ना। वो लूम्स को कंट्रोल करता था, धागे के कटिंग बुनाई और उसके रंग पेंट को क्या करता था, वो कंट्रोल करता था। दस द इंटायर कंट्रोल द वीविंग प्रोसेस, जो भी हम कपड़े को बुनने का कार्य करते थे, कपड़े को बनाने का कार्य करते थे, उसमें वो क्या करता था, तो इंटायर द कंट्रोल वीविंग प्रोसेस, जो भी कपड़े को बनाने में जो भी प्रोसेस होता था, जो भी हमारा कंट्रोल का काम होता था, उस सारे प्रोसेस को इसके द्वारा क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। वाज ऑटोमेटिक द इंटायर ऑपरेशन वाज द अंडर अ प्रोग्राम्स कंट्रोल विथ
द हिस्टोरिक इन्वेंशंस ऑफ द पंचेड कार्ड। कहने का मतलब हो गया मित्रों कि जो भी काम होता था उसके अंदर एक प्रोग्राम सेट होता था कि हमें कौन सा डिजाइन देना है, कैसे कटिंग करना है, कैसा डिजाइन निकालना उस लूम्स के अंदर में, और उसको धागा के द्वारा, उस थ्रेड के द्वारा क्या किया जाता था, उस चीज़ को पंच किया जाता था, बनाया जाता था मित्रों। इसी का यूज कहाँ हुआ, ये चीज़ का निर्माण कैसे हुआ था, जैकवार्ड लूम्स के द्वारा हुआ मित्रों। याद रखेंगे, द इरा ऑफ द स्टोरिंग एंड द रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन स्टार्टेड दैट द ग्रेटली। क्या है मित्रों, द जैकवार्ड लूम इज अ स्पेशलाइज्ड वेविंग मशीन। वो क्या है, तो वेविंग मशीन है। क्या है, जैकवार्ड लूम इज अ क्या है, स्पेशलाइज्ड वेविंग मशीन। वो कपड़ा बुनने का काम करता है मित्रों। एंड दैट द क्रिएट द इंटायर इंट्रिकेटेड द पैटर्नल फैब्रिक्स बाय द यूजिंग द पंचेड कार्ड फॉर द डिजिटल इनपुट द कंट्रोल इंडिविजुअल थ्रेडेड ऑफ द वाफ। जो भी कपड़े का बुनाई कटाई इनके द्वारा, इनके में जो प्रोग्राम होता था, एडिंग होता था, उस प्रोग्राम के द्वारा मित्रों क्या होता था, कपड़े का डिजाइन, रंग, पेंट वगैरह बुनने का काम किया जाता था। इसी के साथ मित्रों हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम का ये जो अगला वीडियो है हमारा, ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।